अगर आपका बच्चा भी रात को सोने से इनकार करता है, रोना शुरू कर देते हैं या घंटों बिस्तर पर इधर उधर फिरता रहता है या मोबाइल देखता रहता है या कुछ और एक्टिविटी में उसको नींद नहीं आती रात को, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। मेरी बेटी के साथ भी बिल्कुल यही होता है और जो तरीका आखिरकार हमारे लिए काम आया वो इतना आसान था कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। उसको सुलाना चंद महीने पहले मेरे लिए एक जंग बन चुकी थी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। दिस इज़ एलिफ। आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट करती हूँ मतलब कुकिंग से ही है। आज मेरे फादर साहब की बरसी थी तो उस खाने का अहतमाम कर रहे हैं और साथ साथ टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि सोने का वक्त जब आता था ना मेरी बच्ची का, वो रोना शुरू कर देती थी, बिस्तर से बार बार उतर जाती थी और कभी कभार उसे सुलाने में 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग जाता था। इस तरह मैं भी थक जाती थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक जाते थे और हमारा बस यही दिल करता था कि ये हमारी बच्ची सो जाए और हम आराम मिले, क्योंकि दिन के भी हम थके हुए होते थे दोनों, हस्बैंड और वाइफ। इसलिए लेकिन ये जो मसला था फिर अगली रात वही शुरू हो जाता था। हमने बहुत कुछ आजमाया, कभी कोशिश की कि उसे जल्दी खाना खिला दें, कभी लोरियां सुनाएं, कभी प्यार से समझाया और कभी थक कर डांट भी दिया, लेकिन कोई भी तरीका जो था ना वो मुस्तकिल तौर पर काम नहीं आया। कभी एक रात वो आराम से सो जाती थी तो हमें लगता था कि शायद मसला हल हो गया, लेकिन अगली ही रात वो ही फिर किस्सा कहानी स्टार्ट हो जाती थी। तो इस वजह से फिर हमने मतलब ज़िद करना, रोना और मोबाइल का कहना कि मैं जो है ना मोबाइल ही देखना चाहती हूँ। तो फिर हमें एहसास हुआ कि शायद मसला सिर्फ एलिफ का नहीं बल्कि हमारी बेड टाइम रूटीन का भी है। फिर एक दिन हमने सोचा कि शायद मसला ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि मसला ये है कि हम हर रात मुख्तलिफ तरीका जो है ना आजमा रहे हैं। बच्चों को एक जैसी रूटीन ज़्यादा आसान लगती है, क्यों ना कि एक जैसी रूटीन होगी ना बनाई हुई हमने डिसिप्लिन के साथ, तो उन्हें यही पता होगा कि हमने क्या करना है। तो हमने सबसे पहले जो था ना आगे क्या होने वाला है मतलब इसके साथ एक प्लान किया। तो हमने एलिफ के लिए एक सिंपल सी फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन बनाई। सबसे पहले रात 8 बजे नहलाना स्टार्ट किया उसे। नहलाने के बाद दांत साफ़ करवाना, फिर बिस्तर पर जाके हर रात एक ही कहानी जो है ना सुनाना उसे, एलिफ की पसंदीदा जो कहानी है डायनो वाली। और आखिर में लाइट्स ऑफ करके हमेशा एक ही जुमला कहना, अब सोने का वक्त हो गया, गुड नाइट एलिफ। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमने उसे रूटीन को हर रात तकरीबन एक ही तरतीब से जो है ना वो फॉलो किया, क्यों ना कि जब उसे पता होता था कि अब मैंने दांत ब्रश करने हैं, अब मैंने नहाना है और अब बस मैंने बिस्तर पे जाना है और मामा मुझे स्टोरी सुनाएंगी और मैंने सो जाना है। तो वो अब खुद ही बिस्तर बिस्तर की तरफ जो है ना जाने लग गई थी और अब वो पहले जैसा रोना ना लंबी बहस ना सोने के लिए घंटे की स्ट्रगल, बस एक पुरसकून सा आधा घंटा होता था उसके लिए एक ना मतलब जो उसकी रूटीन सेट हुई थी। तो फिर आराम से नींद। और तब मुझे समझ आया कि बच्चों के लिए कभी कभी हमें सख्ती से ज़्यादा कॉन्स्टेंसिटी की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा भी रात को सोने में मुश्किल करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में असल मसला क्या है। आप भी इन टिप्स को जो है ना फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बच्चा सोने से इनकार करता है, बार बार बिस्तर से उठता है या फिर मोबाइल के बगैर सोने के लिए तैयार ही नहीं होता? कमेंट में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताइएगा, क्यों ना कि इन टॉपिक्स पर मज़ीद प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाऊँगी मैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी तो इसके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ ये वीडियो शेयर करें जिसका बच्चा भी सोने से बहुत प्रॉब्लम करता है और चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर आप जानना चाहती हैं ना कि मैं आपके साथ इस तरह की वीडियोस शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।